वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास +2 चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारा चला हुआ था फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एक टॉपिक आता है इसमें पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो जिससे जाइगोट बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो फीमेल गैमेट्स है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हुए, वो अपनी डेवलपमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसी फिनोमिना को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है, जो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ formation of new organism without fertilization। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है, मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है हनी बी, उसके बाद बर्ड्स में है टर्की, ठीक है, और कुछ लिजार्ड्स, बहुत सारी लिजार्ड के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा पिछली वीडियो में छूट गया था, इसलिए आज इस वीडियो में हम इसको कर रहे हैं। जब जो फीमेल गैमेट है develops and produce न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इसी को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट के केस में, इन प्लांट जब न्यू प्लांट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, when new plant is formed without fertilization, तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, क्योंकि जो प्लांट है वो तो फ्रूट से ही बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। तो यहां पे हम प्लांट की बजाय भी फ्रूट ही लिख सकते हैं। When fruit is formed without fertilization, प्लांट के केस में, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका जो एग्जांपल है वो है बनाना, ठीक है। तो एनिमल के केस में हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म, और प्लांट के केस में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो नेक्स्ट आता है हमारा जाइगोट फॉर्मेशन। तो जो जाइगोट है वो कैसे बनेगा? जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो जाइगोट है वो बॉडी से बाहर बनेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट बनेगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इसमें इनसाइड द फीमेल बॉडी।
तो ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा उसमें जो जाइगोट है वो बॉडी से बाहर बनेगा, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जो जाइगोट है वो बॉडी के अंदर बनेगा। और जो जाइगोट है हमारा वो हमेशा ही 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जाइगोट है वो एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाता है, कुछ में जो फंजाई वगैरह है उसमें जो जाइगोट है डिप्लॉयड वो मियोसिस डिवीजन करके इन फंजाई जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा और हैप्लोइड स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, और कुछ जो एल्गी है, फंजाई है, उनके अंदर क्या करेगा, जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे जाइगोट बनता है वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो इसको एडवर्स कंडीशन से बचा के रखती है। लेकिन जो हायर एनिमल्स है या प्लांट्स है उनके अंदर जो जाइगोट है वो क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है, सेल डिवीजन करता है और एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जाइगोट की। मोस्टली जो जाइगोट है हमारा वो डिप्लॉयड है, सिंगल सेल है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो या सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म हो। जो लाइफ स्टार्ट होगी वो सिंगल सेल से होगी जो कि जाइगोट है। तो जाइगोट है वो हमेशा हर एक जो पेरेंट है या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का एक काफी इंपॉर्टेंट लिंक होता है। यहीं से जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है, जाइगोट बनेगा तभी जनरेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of embryo from diploid single cell जाइगोट। तो सिंगल सेल तो डिप्लॉयड जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होगा ओविपेरस, दूसरा होगा विविपेरस। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसमें जो जाइगोट है वो या जो एम्ब्रियो है उसका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो बॉडी से बाहर होगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो occurs outside the body। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है
एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन से हो गए? बर्ड्स हो गए हमारे और रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, तो ओविपेरस के अंदर आ गए। दूसरा है विविपेरस। तो विविपेरस वो होगा जिसमें जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है टेक प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उनको बोलते हैं विविपेरस। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है जी, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस वो है जिसमें जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो बॉडी से बाहर होती है। विविपेरस वो है जिसमें जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होगी। कहने का मतलब जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, अंडा देने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम ओविपेरस बोलेंगे। जिनमें एक डेवलप्ड एम्ब्रियो का जन्म होता है उसको हम विविपेरस बोलेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग है। तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद जो प्लांट है, प्लांट के केस में जो हमारा जाइगोट है वो बनेगा ओवरी के अंदर। इन प्लांट्स तो जो जाइगोट है वो कहां पे बनता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये अपनी डिवीजन और डिफरेंशिएशन करता है। डिवीजन में क्या होगा? जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। और जो डिफरेंशिएशन है उसमें क्या होगा? अलग अलग तरह के जो टिश्यू है वो बन जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ये हो गया हमारा डिवीजन और डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन होगी, उनके सेल के जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग जो अलग अलग सेल है वो अपना ग्रुप बना लेगी, टिश्यू बना लेगी। किसी ने हार्ट बना दिया, किसी ने लंग्स बना दिया, किसी ने किडनी बना दी। प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है। अब बात हम प्लांट के जाइगोट की करते हैं। जो जाइगोट है वो कहां पे बनेगा? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवरी की एक्सटर्नल वॉल है एक्सटर्नल वॉल ऑफ ओवरी, या फिर जो ओवरी तो फ्रूट बन जाएगी, फ्रूट भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। जो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करती है, फ्रूट को बचा के रखने का काम करती है। फ्रूट का जो छिलका होता है ना उसी को बोलते हैं पेरिकार्प, जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रखती है।
ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। उसके बाद हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही है। कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो उसको बता देना, उसके ऊपर हम दोबारा से दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।